गुड इवनिंग चिल्ड्रन। सभी बच्चों को विद्या शक्ति की इस क्लास में स्वागत है। एंड चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 7, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ओके ओके चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू to a very beautiful, lovely person, and she is Riya. Okay, ये इसका नाम क्या है? रिया है। Done. And one day, as she was sitting in her courtyard, her mother came and she asked her mother whether she could go to her auntie's home. उसने क्या पूछा? मम्मा से पूछा कि मम्मा, क्या मैं आंटी के घर जा सकती हूँ? तभी उसकी मम्मा ने कहा, हाँ बेटा, तुम जरूर जाओ। ओके, अब मेरा सवाल आपसे है। मैं क्या पूछने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। सपोज जो रिया है, उसकी आंटी का घर उसकी नेबरहुड में है। ओके, कहाँ पर है? आंटी का घर जो है उनके नेबरहुड में है, यानी कि जो पड़ोस में है। तो रिया वहां तक कैसे जा सकती है? कैसे जाएगी रिया? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बिल्कुल पास अगर है रिया का की आंटी का घर, तो वो कैसे जाएगी? बाय फुट, है ना? वो पैदल जा सकती है। और अगर थोड़ा सा दूरी पर है, यानी कि पास में ही है लेकिन थोड़ी सी दूरी पर, थोड़ा सा डिस्टेंस उसने कवर करना है, तो वो कैसे जा सकती है? बाय यूजिंग हर बाइसिकल, है ना? वो अपने बाइसिकल का यूज कर सकती है। और अगर दूसरे शहर में है, दूसरे सिटी में है, तो वो कैसे जाएगी? वो या तो मोटर बाइक में जा सकती है, मोटर बाइक, या बस में जा सकती है, या फिर कैसे जा सकती है? या कार में जा सकती है ना? और सोचो, अगर उसकी आंटी का घर किसी और स्टेट में है, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, केरला हुआ, या फिर तमिलनाडु, ऐसे किसी और जो है स्टेट में है। ठीक है, किसी और स्टेट में अगर उसकी आंटी रहती है, तो वो कैसे जा सकती है बच्चों? कैसे जा सकती है वो? यस, वो या तो अगर वो एरोप्लेन में जाना पसंद करती है तो बाय एयर जा सकती है ना? या फिर वो क्या कर सकती है? वो ट्रेन से भी जा सकती है, या जो बसेस होते हैं उसमें भी जा सकते हैं। जो लॉन्ग ट्रैवल करते हैं बसेस, उसमें भी जा सकती है ना? और उसने जल्दी से पहुंचना है आंटी के घर में, तो वो बुलेट ट्रेन्स का प्रयोग कर सकती है कि नहीं? या एरोप्लेन का यूज कर सकती है। तो अगर उसकी आंटी का घर रिवर बैंक में है, सोचिए जरा, अगर वो रहती है किसी नदी के किनारे, ओके, किसी रिवर बैंक में अगर उसकी जो है आंटी रहती है, तो वो कैसे जा सकती है बच्चों? वो बोट का यूज कर सकती है, या फिर शिप का भी यूज कर सकती है। तो ये जो जितने भी ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम्स है ना, जैसे कि बाइसिकल हुआ, मोटर बाइक, बस, कार, एरोप्लेन, ट्रेन, बस, बुलेट ट्रेन, बोट, शिप, आज आप जरा सोचो, आज हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस है ना? कितने सारे ऑप्शंस है जिससे हम क्या कर सकते हैं? हम लोग एक स्थल से दूसरी जगह पर आराम से जा सकते हैं। वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ वेरी कन्वीनियंट मैनर, है ना? तो ये जितने भी जो सोर्सेस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इनको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इन सभी को? हम इनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम इनमें से किसी का भी प्रयोग करके आजकल एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। Now, children, have you ever imagined that how the people in the ancient period, यानी कि जो बहुत पुराने जमाने के जो लोग थे, how those people travel from one place to another? कैसे जाते होंगे वो लोग? क्या उस जमाने पर मोटर बाइक हुआ करते थे? बस, कार, एरोप्लेन, ट्रेन, बुलेट ट्रेन्स, बोट, शिप्स हुआ करते थे? नहीं ना?
तो वो कैसे यात्रा करते होंगे? हम लोग जरा बात करके आए, जो एंशियंट टाइम पर जो लोग ट्रैवल करते थे वो कैसे करते थे। ओके, लेट मी टेल यू। तो आज हम एक स्टोरी के मुताबिक हम इसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है? और इंटरेस्टिंग क्लास होगी आज आपकी, और आप अच्छे से सुनकर बैठिएगा और इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास भी करिए। ओके, तो बच्चे, जो एंशियंट टाइम्स यानी कि जो पुराने जमाने की बात कर रही हूं मैं, एंशियंट टाइम, पुराने जमाने पर लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। सी, दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैसे जाते थे? ओनली ऑन फीट, यानी कि अपने पैरों पे चल के या पैदल जाया करते थे, है ना? और उनके पास जो सामान होते थे, उनकी पास चीजें होती होंगी जाते समय, है ना? सामान सब होते होंगे, उनको कैसे कैरी करते थे वो लोग? यस, दे कैरी, कैरी, हम उसको गुड्स बोलते हैं, है ना? सामानों को गुड्स ऑन देयर बैक, ठीक है? यानी कि जो सामान होते थे वो क्या करते थे, अपने पीठ पर लाद कर जाते थे और अपने पैरों से पैदल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। वो इस तरह से ट्रैवल करते थे। अब आप सोचो कि हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी, है ना? कितना मुश्किल होता होगा उन लोगों को, कितना मुश्किल हुआ होता होगा, है ना? क्यों पैदल जाना है, कितना भी दूर हो उनको पैदल ही जाना है। और बहुत सारे सामान अगर उनके हाथ में हो तो उन्हें क्या करना पड़ता था, अपने पीठ पर लाद कर जाना पड़ता था। तो इससे क्या होता, एक तो बहुत डिफिकल्टी उन्हें होती होगी, और उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसमें, है कि नहीं? और बहुत टाइम भी लग जाता है। तो ये सभी डिफिकल्टीज जो है उनके सामने आए। तभी मनुष्य ने क्या किया, सोचने लगे। वो लोग सोचते सोचते, हमें पता है जो मनुष्य का दिमाग है, जो उनका ब्रेन है, बहुत फास्ट चलता है ना? तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कर कर उन्होंने क्या किया, यस, लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आप देखना चाहते हो, जो है वो पहले, सबसे पहले क्या करते थे, जहां पैदल जाया करते थे, अपने चीजों को लाद कर अपने पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, वही क्या करते, ये देखो आज जो हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, कितने हैं, बहुत सारे हैं, है ना? ये देखो, जैसे कि बुलेट ट्रेन हो गया, शिप हो गया, जो व्हीकल्स है हमारे पास, कार्स है, बसेस है, एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट्स है, और साइकिल है, बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास आज है। तो मैं जब कह रही थी आपसे कि एंशियंट टाइम पर वो क्या करते थे, पहले तो पैदल जाया करते थे, उसके बाद उन्होंने सोच सोच कर क्या ये निकाला कि जानवरों का उपयोग करने लगे। दे बिगैन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, है ना? जैसे कि डोंकीज हुए, एलिफेंट्स हुए, हॉर्सेस हुए। तो इन सब का ये लोग क्या करते थे, यूज करते हुए वो जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है इनका थोड़ा और आसान हो गया, है ना? तो देखो, एलिफेंट का यूज करते थे, डोंकीज, हॉर्सेस, और जो है जो बुलक्स होते थे उनका प्रयोग करते थे। तो ये लोग क्या करने लग पड़े, इससे इनको पता लग गया जो है बहुत ही आसानी से ये लोग क्या कर सकते हैं, अब पैदल चलने से तो आसान हो गया ये, है ना? एंड लेटर ऑन दे इन्वेंटेड व्हील। अब इससे भी जो है मनुष्य खुश नहीं हुआ, ही वॉज नॉट हैप्पी, यू वांट टू इन्वेंट समथिंग मोर, है ना? हमारा दिमाग ऐसा ही चलता है कि हमें एक चीज मिल जाए तो हम क्या करते हैं, फिर हम लोग दूसरी तरीके से चिंता हमारी जाती है। तो उन्हें अपने जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है और भी आसान बनाना था। तो करते करते उन्होंने, सोचते सोचते इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने जो है व्हील का इन्वेंशन किया, ठीक है? व्हील का इन्वेंशन यानी कि पहियों का, ये देख रहे हो आप लोग, व्हील्स का इन्वेंशन किया, ठीक है? अब जब इन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, इट मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप सोच सकते हो, जो उन्होंने व्हील का जो इन्वेंशन किया, उससे जो है उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड है उसमें काफी चेंजेस आए, ठीक है? और उन्होंने क्या किया उस समय पर, जो बुलक कार्ट्स है,
उनका यूज करने लगे, है ना। जो ये जो होते हैं कैटल्स होते थे, जैसे कि हॉर्सेस हुए, जो हमारे क्या बोलते हैं, बुलक्स हुए या फिर डोंकीज हुए, इन सब के साथ क्या करने लग पड़े ये लोग, व्हील्स के साथ इनको बाइंड करने लग पड़े। तब उन्हें और भी सुविधा हुई। अब क्या कर सकते थे ये लोग, एक से ज्यादा लोग इसमें क्या कर सकते थे, यात्रा कर सकते थे। एंड ऑल्सो दे कैन कैरी देयर गुड्स ऑन these type of cards. क्लियर। तो हमने क्या कहा अभी आपसे, एक तो पहले ये बात बताई कि इन द एंशियंट टाइम्स द पीपल ओनली यस ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओनली ऑन फीट, देन कैरी गुड्स ऑन देयर बुक ऑन देयर बैक, है ना, बैक से बैक में लाद कर जाते थे। उसके बाद क्या किया उन्होंने, सेकेंड स्टेप क्या था उनका, यस दे बिगेन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एनिमल्स का यूज करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके। अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स का यूज करते थे ये लोग, मैंने आपको बताया कौन कौन से एनिमल्स थे वे, डोंकीज, हॉर्सेस, बुलक्स, है ना, जो बुल्स होते थे उनका यूज करते थे। फिर एलिफेंट का यूज करते थे, एक्सेट्रा। तो अब थोड़ा और इजी हो गया था इनका जो ट्रैवल है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई, दे इन्वेंटेड व्हील्स। ठीक है। जब व्हील्स का इन्वेंशन हुआ तो क्या हुआ, इट मेड ए ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। ओके। उसके बाद फिर भी वे चुप नहीं बैठे, उन्होंने क्या किया, स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया। ठीक है। स्टीम इंजन्स का इन्वेंशन, अब जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो धीरे धीरे करके साइकिल, मोटरसाइकिल, कार्स, इन सब का प्रयोग करने लग पड़े, उनमें व्हील्स लगाने लग पड़े ये लोग। उसके बाद स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, जिससे कि स्टीम से चलने वाले ट्रेन का उपयोग होने लग गया, है ना। और ऐसे करते करते अब उन्हें क्या करना है, या थ्रू जो है बाय एयर जाना है, बाय एयर जाना है। तो वो सोचने लगे अब भूमि से हम लोग जा रहे हैं, अब हमें कहाँ से जाना है, हवा में उड़ना है। तो उन्होंने क्या किया, एरोप्लेन का इन्वेंशन किया। मनुष्य ने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया। अब सोचो, उन्हें अगर पानी से जाना है तो पहले वो क्या करते थे, वाटर से ट्रांसपोर्टेशन अगर करना है तो वो सोचते रहे कि हम कैसे वाटर द्वारा हम लोग जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उन्होंने सबसे पहले जो वुड होते हैं उसके लॉग्स जो होते हैं, है ना, पेड़ों के जो लॉग्स होते हैं, बड़े बड़े लॉग्स, उन्होंने देखा दीज लॉग्स आर फ्लोटिंग इन द वाटर। ठीक है, फ्लोटिंग ऑन द वाटर, सॉरी, जो है वाटर के सरफेस पर ये फ्लोट कर रहे हैं। तभी इनके दिमाग में आया कि जो अगर हम वुड को यूज करें, वुड को यूज करते हुए उसके अंदर छेद बना दे, क्या बना दे, उसके अंदर हम लोग इस तरह से लॉग्स ऑफ वुड है, तो इसके अंदर अगर हम लोग अंदर से छेद बना दे तो इसके अंदर एक इंसान बैठ सकता है और आराम से क्या कर सकता है, ट्रैवल थ्रू द वाटर, वाटर से वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करते करते छोटे से छोटी वस्तुएं बनाते बनाते इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े शिप्स का निर्माण किया मनुष्य ने, है ना। पहले बोट्स बने, उसके बाद फिर छोटे शिप्स बने, उसके बाद बड़े बड़े शिप्स बनने लग पड़े। तो जो है एयर से, वाटर से, लैंड से होकर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही आसान हो गया। ओके चिल्ड्रन। तो हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स है, ट्रेन्स है, कार्स, बसेस एक्सेट्रा, दे मेड ए ग्रेट चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। यस। तो जो है इससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में जो है बहुत ही ज्यादा क्या होने लग पड़ा, यस, बहुत ज्यादा चेंजेस होने लग पड़े। हम्म। अब हम पढ़ेंगे कि एक और चीज है। अब ये डिस्टेंस की बात हम लोग कर रहे थे, यानी कि हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ये बात तो हमने कर ली। अब सोचो, जब एंशियंट टाइम्स में लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या यूज करते थे ये हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं एंशियंट टाइम में जो है मेजरमेंट्स कैसे होते थे, क्या
मेजरमेंट्स, है ना। तो हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मेजरमेंट क्या चीज होती है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मेजरमेंट, ओके, यस। अब बेटा ये जो मेजरमेंट है, ये जो है एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। कौन से वर्ड से आया हुआ है? ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। कौन सा वर्ड? मेजरमेंट, ओके। अब इस ग्रीक वर्ड में, यानी कि जो ग्रीक लैंग्वेज है, उसमें इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अ लिमिटेड, लिमिटेड प्रपोर्शन, ठीक है, लिमिटेड प्रपोर्शन। तो इसी ग्रीक वर्ड से कौन सा वर्ड आया? कौन सा वर्ड आया? मेजरमेंट आया, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे, ये जो है मेजरमेंट, ये जो है पहले क्या करते थे, कौन कौन जो है इसका यूज करते थे और किस लिए इसका उपयोग करने लग पड़े? तो अब आप सोचो, पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। सी, हम लोग अगर एक प्लेस में जा रहे हैं, हाँ, तो हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए उस प्लेस के लिए? ओके, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हाउ फार अ प्लेस इज, है ना। यानी कि वो जो प्लेस है, वो प्लेस कितना दूर है। एक प्लेस में हम लोग जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ फार, हाउ फार अ प्लेस इज, है ना। जो जगह है वो कितनी दूरी पर है। हम्म? और क्या करेंगे हम लोग? हमें पता लग गया वो कितनी दूरी पर है, एंड we have an idea, we should have an idea that how we are going to reach that place। और हमें इससे क्या पता लगेगा? हमें अभी हमें पता लग गया कि वो कितनी दूरी पर है। और हम अगली बात क्या सोचेंगे कि how we are going to reach that place, ठीक है, reach that place। तो दो बातें हो गई कि वो जगह कितनी दूरी पर है और हम उस जगह तक कैसे पहुंचेंगे। अगर पास है तो, एकदम पास है तो वी कैन वॉक, है ना, थोड़ी दूरी पर है, हम लोग चल सकते हैं। अगर थोड़ा सा और दूर है, वी कैन टेक अ बस और ए कार। और आप सोचिए कुछ ज्यादा किलोमीटर्स दूर है, वी कैन ट्रैवल बाय अ ट्रेन और अ शिप और बाय एन एरोप्लेन, है ना। तो हम हमें जो है एक आइडिया मिल जाता है कि हम कैसे ट्रैवल करें और कैसे उस जगह पर पहुंचे। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि डिस्टेंस, एक जो एक क्या बोलते हैं, एक टर्म है डिस्टेंस करके, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या है देखते हैं। हम बोलते हैं ना, जो है इतने डिस्टेंस पर है, ऐसे बोलते हैं एक टर्म को। तो वो डिस्टेंस क्या चीज होती है देखते हैं। डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस को अगर हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इट इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ हाउ फार, हाउ फार अपार्ट ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स आर, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस क्या होता है बेटा, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है ऑफ हाउ फार अपार्ट, यानी कि कितनी दूरी पर है कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई पॉइंट हो। ओके, अब देखो, जैसे कि यहां पर एक पॉइंट है, क्लियर, और यहां पर एक पॉइंट है, देखा आपने। अब क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है, इस पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए एंड
दिस वन इज बी। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए से बी की दूरी 2 किलोमीटर है, हाँ, या फिर आप सोचिए 1 किलोमीटर है, तो हम कैसे बोल सकते हैं उसको? ए से, ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर्स है या 3 किलोमीटर्स है। क्लियर? तो यही है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिस्टेंस इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ हाउ फार अपार्ट ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स आर। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू, है ना? यस। अब बेटा, जब मेजरमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, ये जो है हमने आपसे कहा जो मेजरमेंट होता है वो जो है एक चीज को मेजर करने की कला है। मेजरमेंट जो है, इट इज द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उसकी जो एक मानदंड होता है उसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूं कि मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। हम लोग किसी भी चीज को जो मापते हैं या तोलते हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक टेलर के पास गए। ओके। टेलर के पास हम क्यों जाते हैं बच्चे? हम टेलर के पास अपने कपड़ों को सिलवाने के लिए जाते हैं, है ना? तो क्या करते हैं, हमने उनके पास थोड़े से क्लोथ्स ला कर दिए, और वो क्या करेंगे? वो एकदम से ऐसे थोड़ी सिल सकते हैं। क्या करेंगे? वो पहले हमारे बॉडी का मेजरमेंट लेंगे, है ना? बॉडी मेजरमेंट करेंगे। जैसे कि आपको कितना लेंथ चाहिए, कोई भी ड्रेस बना रहे हो आप, कितना लेंथ चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। हम्म। आपका जो शोल्डर का लेंथ वो लोग दे सकते हैं, ले सकते हैं, है ना? और आपका जो वेस्ट है उसका वो मेजरमेंट करेंगे। तो ये सब उनको अगर मिल गया, ये सब मेजर करेंगे। वो किससे मेजर करते हैं बेटा? इंच टेप से, है ना? इंच टेप यूज करके वो क्या करते हैं, टेलर जो है आपके बॉडी के, आपके कपड़ा बनाना है, उन्होंने आपका कपड़ा बनाना है, तो वो क्या करेंगे? आपको ये सारी जो चीजें हैं ये सब मेजर करेंगे पहले। उसके बाद ही वो क्या करेंगे? एक ड्रेस को जो है बनाएंगे, है ना? तो इस यहाँ पर क्या किसकी जरूरत है? मेजरमेंट की जरूरत है। अब देखो, वेट मेजर करने, यानी कि जैसे कि आप अपने, आपने क्या करना है, आप बोलो कि आपकी बॉडी का वेट देखना है? आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि मैं इतने केजी का हूं, इतने केजी की हूं, है ना? नहीं बोल सकते। एक वेइंग मशीन होती है, देखा है सबने? तो वेइंग मशीन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी का वेट मेजर कर सकते हो। जैसे कि 40 केजी का हूं मैं, आप बोलते हो ना, मैं 40 केजी का हूँ, 30 केजी है मेरा बॉडी वेट, इस तरह से। तो यहाँ पर भी जो है मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस है। अब आप, अगर आप मार्केट में गए, आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि कुछ राइस, वीट या फिर वेजिटेबल्स कुछ लेकर आओ, तो आप मार्केट जाओगे, आप क्या बोलोगे शॉपकीपर से? क्या बोलोगे आप? कि मुझे 1 केजी राइस दीजिए, है ना? आप ऐसे थोड़ी बोलोगे मुझे कुछ थोड़ा सा राइस दे दीजिए, नहीं बोलोगे। 1 केजी राइस दीजिए। हम्म। फिर क्या बोलोगे? जैसे आपने वेजिटेबल्स खरीदनी है, अब आप ये नहीं बोल सकते उनसे जाकर मुझे कुछ वेजिटेबल्स दे दीजिए, नहीं। हाँ, अगर आपने टोमेटो लेना है तो आप बोलिए कि मुझे 2 केजी टोमेटो चाहिए, है ना? 2 केजी टोमेटोज चाहिए। फिर 200 ग्राम्स चिल्ली चाहिए, है ना? जो है चिलीज चाहिए। फिर इस तरह से आप क्या कर सकते हो? तो वहां पर भी क्या है, मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है ना? और अभी आपने क्या करना है, आपका जो भाई है वो आपसे लंबा है, तो आप उनसे बोलोगे कि भैया आप मुझसे लंबे हो, मैं आपसे छोटी हूँ। तो अगर आपसे पूछे कि भाई तुम्हारा हाइट कितना है या तुम्हारे भाई का हाइट कितना है, तुम क्या बोलोगे?
क्या ये बोल सकते हैं कि वो मुझसे इतना लंबा है, मुझसे थोड़ा सा लंबा है, मुझसे थोड़ा सा छोटा है, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी हमें हाइट का मेजरमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाइट मेजर करना चाहिए। हाइट मेजरमेंट, है ना। और उसको आप कैसे मेजर करोगे? हम्म हाइट को मेजर करते समय आपको पता लग जाएगा कि कितने फीट के हो आप। जैसे कि 5 फीट, और आपका भाई है 6 फीट, है ना। तो इस तरह से हाइट का मेजरमेंट हो जाता है। अब बच्चे, मेजरमेंट ऑफ टाइम भी एक चीज होती है। क्या? मेजरमेंट ऑफ टाइम। आप टाइम को भी मेजर करते हो, है ना। कैसे मेजर करते हो आप टाइम को? कैसे करते हो मेजरमेंट ऑफ टाइम? जैसे कि जैसे कि आपका कोई एग्जाम चल रहा है। ओके, एग्जाम चल रहा है। तो एग्जाम आपका 10 बजे है। अब आपसे अगर पूछे आपके एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन यानी कि कितने समय के लिए आपका एग्जाम है, तो आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि भाई कुछ समय के लिए है। ऐसे नहीं बोलेंगे आप, है ना। तो आपका एग्जाम जैसे कि 10 o'clock को स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग 10 o'clock को स्टार्ट हो रहा है, और 12 o'clock तक है। ठीक है। यस, 12 o'clock तक आपका जो है एग्जाम चल रहा है। सोचिए, तो आप क्या बताओगे बेटा? आप बोलोगे कि मेरा जो एग्जाम है वो, उसका ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टाइम का भी मेजरमेंट करते रहते हैं। आप बोल सकते हो कि 1 आवर, 2 आवर्स, तो ये सब क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके। अब जो है, पुराने जमाने में, आजकल हमारे पास तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेजरमेंट्स ले सकते हैं। चाहे जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो टेलर होते हैं उनके पास जो है इंच टेप्स होते हैं, हाइट मेजर करने के लिए उसके लिए भी स्केल्स होते हैं, टाइम मेजर करने के लिए आपके पास क्लॉक होता है। अब सोचो जरा, जब पुराने जमाने में जहां पर ना कोई स्केल हुआ करते थे, ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, वो लोग कैसे मेजर करते थे चीजों को? तो बेटा, तो वो लोग कुछ ट्रिक्स अपनाते थे, वो मैं आपको बताती हूँ। उनका मेजरमेंट कैसे होता था, जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर टर्म्स लिख रही हूँ, ये एक एक करके समझाऊंगी आपको, ठीक है। हैंड स्पैन, हैंड स्पैन। दूसरा है फुट स्टेप, फुट स्टेप। तीसरा है क्यूबिट। ये कुछ एग्जाम्पल्स है हाउ द एंशियंट पीपल यूज टू मेजर एनीथिंग। ठीक है। अब पहला जो है वो है हैंड स्पैन। ये हैंड स्पैन क्या चीज होती है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखो, ये आपका पाम है। ये आपका पाम है, ठीक है। ओके। हम्म अब देखो बेटा, अब इसको ऐसे स्ट्रेच करके पकड़ा हुआ है। ये देखो, ऐसे मैंने अपने हाथ को स्ट्रेच करके पकड़ा। ठीक है। अब मेरा जो ये थंब है ना, ये देखो, ये मेरा थंब है, और ये मेरा लिटिल फिंगर है। देख रहे हो आप लोग? इससे मैंने कंप्लीटली स्ट्रेच करके रखा हुआ है। अब पुराने जमाने में कई लोग क्या करते थे कि इस तरह से हैंड स्पैन करके एक एक चीजों का मेजरमेंट लेते थे। जैसे कि ऐसे आपने आपके हाथों को इस तरह से स्ट्रेच कर दिया, और इस थंब से लेकर ये जो लिटिल फिंगर तक है, यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसी को हैंड स्पैन कहा करते थे। ऐसे यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको क्या बोलते थे वो लोग? हैंड स्पैन करते बोलते थे। ठीक है, तो इसको इस तरह से वो कई चीजों को मेजर किया करते थे। अब दूसरा है फुटस्टेप। ठीक है। फुटस्टेप यानी आप एक रूम को अगर मेजर कर रहे हो, या किसी लैंड को आप मेजर कर रहे हो, पुराने जमाने की बात कर रही हूं मैं, ठीक है।
तो वो लोग अगर एक रूम का मेजरमेंट लेते थे या किसी लैंड का मेजरमेंट लेते थे। ओके। अब आपका जो पैर है, ठीक है, वो क्या करते थे, वो जो ये जो टो है ना आपका, यहां से लेकर ये जो हील पोर्शन है, यहां तक का जो डिस्टेंस होता था, इसी को वो लोग एक फुटस्टेप कहते थे। एक फुटस्टेप। ठीक है। और ये क्या करते थे, रूम को ये लोग कैसे करते थे, इसी से, जैसे कि पैर ऐसे रखा, उसके आगे दूसरा पैर रखा, उसके आगे दूसरा पैर रखा, इस तरह करते करते उस रूम को या उस लैंड को वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो है मेजर करते थे। और इसको वो लोग फुटस्टेप कहते थे। ठीक है, तो इस तरह भी मेजरमेंट करते थे वो लोग। अब बेटा क्यूबिट की बात करते हैं। अब ये क्यूबिट क्या चीज होती है, इसमें क्या करते थे, पुराने जमाने में जो लोग कपड़ों, जो कपड़े होते थे ना, क्लोथ्स होते थे, उनको मेजर करना है। अभी तो आपके पास क्या है, आपके पास जो है इंच टेप्स है। पहले ये क्या करते थे, ये लोग जो है, ये क्यूबिट जो है, ये एक ऐसा मेजरमेंट है जिसमें कि आपका जो एल्बो है, एल्बो एंड टिप ऑफ मिडिल फिंगर, यहां तक का जो डिस्टेंस होता था, उसी को वो लोग क्या बोलते थे, उसी को वो लोग क्यूबिट बोलते थे। जैसे कि यहां से आपकी एल्बो जा रही है ना, और एल्बो ये आपके फिंगर्स है, और ये यहाँ पर आपका मिडिल फिंगर हुआ। तो यहां से लेकर ये जो आपका एल्बो है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसी को वो लोग क्या बोलते थे, क्यूबिट बोलते थे। और इससे वो लोग क्या करते थे, इसका यूज करते हुए वो लोग कपड़ों को मेजर किया करते थे। ओके। And children, we will learn some more things about measurement in our next class. अभी आज के लिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हेलो सोनी मैम। सोनी मैम, आर यू द? गणेश सर, काइंडली अनम्यूट सोनी मैम।